एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसेस की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। आपकी जो ओपनिंग ऑफ डेट है वो 28/12 रहने वाली है। लास्ट डेट आपकी 27 जनवरी रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी कौन कौन सी साउथ सेंट्रल रेलवे ज्यूरिडिक्शन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आपके, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी। इसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं स्टेट के अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो आपकी एसी मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस, पावर मेंटेनेंस, ट्रेन लाइटनिंग, फिटर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मशीनिस्ट, मशीन टूल मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, पेंटर और वेल्डर की वैकेंसीज़ हैं। अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे, तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास आउट होनी चाहिए, प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप जो ये काम होते हैं, ये आईआईटी जो आईटीआई जो कर रहे होते हैं उन्हीं के लिए होता है ये, क्योंकि स्किल ट्रेड है ये एक तरीके का। तो जैसे अगर आप एसी मैकेनिक है तो 10th पास आउट 50% मार्क्स है, प्लस आईटीआई मैकेनिक में होना चाहिए। ऐसे अलग अलग आपका, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई कर रखी हो। ठीक है, अगर फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर में कर रखी हो। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे कंडीशंस है। एज की बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल तक की एज रहेगी। ओबीसीज वगैरह को जो है रिलैक्सेशन 3 साल का रहेगा, और SC/ST को 5 साल का रहेगा, PWBD को 10 साल का रहेगा। यहाँ पे डेट लिखी हुई है, अगर आप UREWS में आते हैं तो आपकी जो बर्थ डेट है वो 28 दिसंबर 2000 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और 28 दिसंबर 2009 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर आप SC/ST के हैं तो 28 दिसंबर 1995 से लेकर 28 दिसंबर 2009 तक आपकी यहाँ पे रहेगी। OBC NCL के लिए 28 दिसंबर 1997 से लेकर 28 दिसंबर 2009 तक रहेगी। ऐसे ही आप ये चेक कर सकते हैं, आपकी बॉर्ड डेट इन जो है इनके बीच में आनी ज़रूरी है। अब ये 3 साल का आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए नोटिफिकेशन का, इतना आपको वहाँ पे वैलिड रहेगा। ठीक है, OBC मस्ट अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन। कोई एग्जाम नहीं होता कभी भी अप्रेंटिसेस का, अगर कोई भी जॉब होती है उसमें एग्जाम नहीं होता। डायरेक्टली आपके 10th के मार्क्स, आपके आईटीआई के मार्क्स जोड़कर ही आपका सिलेक्शन दिया जाता है, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ना कोई वाइवा, ना कोई इंटरव्यू। आपको सीधे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होती है, ज़्यादा फीस भी नहीं है कि आपके वेस्ट होंगे। 100 रुपये यहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, और साइट कौन सी है? scr.indianrailways.government.in पर जाकर आपको अपने जो फॉर्म है वो वहाँ पे फिल करने हैं। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कितनी साइज़ में करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकते हैं या फिल नहीं हो पाएंगे ढंग से। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ही आपको जो है वहाँ पे पेस्ट करनी है, विथ कैप कर सकते हैं आप, वेयरिंग गॉगल्स, डिसफिगर्ड अनरिकॉग्नाइज, मतलब अगर ये सब चीज़ें अगर पहनेंगे तो फोटो सही से नहीं आएगी, इसलिए आप कैप, गॉगल्स और ये सारी चीज़ें नहीं पहनेंगे आप। ठीक है, सिग्नेचर हमेशा ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा आपका, ये ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉर्म भरते टाइम जो है वो याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।